अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिल से बात प्लेटफॉर्म से मैं हूं एमन सिद्दीकी और आज मैं मौजूद हूं ग्रैंड जामे मस्जिद रियाज में, जो कि बहरिया टाउन कराची प्रसिंट 13 में वाक़ है। इस मस्जिद के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। इस मस्जिद के बारे में अब तो माशाल्लाह पूरी दुनिया ही जानती है, लेकिन ये मस्जिद कैसी दिखती है, चूँकि मैं आपको सिर्फ बाहर से ही विज़िट करवा सकूँगी क्योंकि अंदर कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, जिसके बाइस अंदर इजाज़त नहीं है। तो हम आपको बाहर से एक्सप्लोर करवाएंगे और बताएंगे, दिखाएंगे कि ये मस्जिद किस तरीके से दिखती है, इसके अंदर किस तरीके से काम हुआ है। इस हवाले से हम आपको सारी अपडेट्स देंगे अपनी वीडियो के अंदर। तो हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा जानने के लिए इस मस्जिद की अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स, इसके हवाले से मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि इसी मस्जिद के बराबर में इकरा यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है और इकरा यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने ही बस स्टॉप भी बना हुआ है। तो यानी यहाँ पर बस भी आती है, तो आप बस से भी आ सकते हैं। और बाकी मैंने आपको जो रास्ता है, जो लोकेशन वगैरह है, वो भी मैंने आपको समझा दिया कि कहाँ किस तरीके से वाक़ है, कैसे आपने आना है। इकरा यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बराबर में बहरिया ऑडिटोरियम भी बना हुआ है, तो आएँ तो फिर पूरी जगह एक्सप्लोर कीजिएगा और चले फिर बाकी हिस्सा एक्सप्लोर करना। तो व्यूअर्स, इस मस्जिद के अंदर वुड और मार्बल से काम हो रहा है। इसकी तंजीम और आराइश जो है वुड और मार्बल के काम से जारी और सारी है। इस मस्जिद के अंदर मैं आपको बताती चलूँ कि 128 गुंबद हैं जो कि तैयार हो चुके हैं। उसका ग्रैंड टॉम जो है वो भी तैयार हो चुका है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि जो है वो उसके जो गुंबद हैं वो अब माशाल्लाह अपना शक्ल अख्तियार कर चुके हैं और तैयार हो चुके हैं। इस मस्जिद के अंदर, जैसे कि आप जानते हैं और मैं भी बताती चलूँ कि इस मस्जिद के अंदर माशाल्लाह 8 लाख नमाजियों की जगह है। जी हाँ, इस मस्जिद के अंदर 8 लाख नमाजी बर वक्त एक वक्त के अंदर जो है वो नमाज अदा कर सकते हैं। इसका रकबा इतना बड़ा है। ये मस्जिद जो है वो एशिया की तीसरे नंबर पे बड़ी मस्जिदों में से है, जबकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है। बहरिया टाउन कराची की ये जो है वो शान है और जान है। इवन मैं ये भी बोलूँगी कि ये सिर्फ बहरिया टाउन कराची की नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा हमारे लिए एजाज़ है कि हमारे पास एशिया की सबसे तीसरे नंबर की बड़ी मस्जिद है और इतनी बड़ी मस्जिद है कि इसमें 8 लाख नमाजी जो है वो नमाज अदा कर सकते हैं। अब आप खुद सोचें कि इस जगह की क्या वक़्त, क्या हैसियत, क्या अहमियत होगी कि ये जो जगह है, इधर 8 लाख नमाजी अगर नमाज अदा करते हैं तो किसी एक की भी अगर अल्लाह ने सुनी तो सोचें यहाँ पे जो एक माहौल तारी होगा, जो सहर तारी होगा 8 लाख नमाजियों के नमाज अदा करने पर, तो उस माहौल में से उसमें किसी एक की भी अगर अल्लाह ताला ने सुन ली तो सोचें कि कितना मतलब अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे कितने सारे ऐसे नमाजी। जाहिर सी बात है, हम हर तरह के इंसान हैं, अच्छे, बुरे, नेक, बद, लेकिन खुदा की मर्ज़ी है वो जिसको नवाजे, जिसकी सुने। यहाँ पर जब इतने सारे लोग शामिल होंगे, उनमें से कौन है जो खुदा के बहुत करीब होगा और वो दुआ जो है वो अर्श को हिला देगी, अर्श मौला को हिला देगी। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ सब इस जगह का मंजर देखें कि यहाँ पर जब शाम में फैमिलीज़ आती हैं और यहाँ पे अलाउड है कि उससे फैमिलीज़ आके बैठ जाती हैं, क्योंकि इतना पीसफुल माहौल है ना, तो यहाँ पे फैमिलीज़ आके बैठती हैं और सोचें कि यहाँ पर जब वो आके बैठती हैं और उन्हें इतना खूबसूरत नज़ारा करने को मिलता है कि दूर दूर तलक जहाँ तक मेरी निगाह जा रही है मुझे खूबसूरती दिखाई दे रही है। मतलब ये इतनी ऊंचाई के ऊपर बना हुआ है, वो देखें वो ऊंचाई पे हिल पे बना हुआ है, ये हिल पे बना हुआ है। अच्छा, मस्जिद जो है वो भी हिल पे बनी हुई है। अब आप जो है ना, यहाँ से जो ट्रैफिक की आमदोरफ्त है वो भी जारी है और ये जो है ये प्रसिंट 13 में वाक़ है मस्जिद और मेन जिना एवेन्यू वेस्ट भी यहीं से सामने से आप को जो है वो वहाँ से उसका रास्ता मिल जाएगा। ये आपने मेन जिना एवेन्यू पे रहना है, सीधा सीधा आएँ, बिल्कुल सीधा सीधा आ जाएँ आप बहरिया के गेट से और प्रसिंट 13 में आके रुक जाएँ। और मैं आई एम श्योर कि जब आप ये मंज़र देखेंगे तो शायद आप हिल ना सकें, क्योंकि इतना खूबसूरत मंज़र है और आपके कदम खुद ब खुद इस मस्जिद की तरफ जो है वो उठना शुरू हो जाएंगे। तो आ जाए व्यूअर्स, फिर इस मस्जिद को जो है वो अंदर से देखें, हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, तो हम बाहर से आपके लिए जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं इस मस्जिद को हम एक्सप्लोर करते हैं। तो आ जाएँ आप लोग मेरे साथ और चल के एक्सप्लोर करना। अच्छा, यहाँ से ही थोड़ी ऊंचाई है तो उतरते वक्त ज़रा ख्याल रखिएगा, चढ़ते वक्त भी ख्याल रखिएगा। आप देख सकते हैं कि मेरे दाएं जानिब
जो है वो सीढ़ियाँ हैं मस्जिद के अंदर जाने के लिए फ़िलवक्त, क्योंकि तामीराती काम जो है वो जारी है, जिसके बायस अभी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। अभी मस्जिद ऑपरेशनल और फंक्शनल नहीं हुई है, टाइम लगेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी बड़ी मस्जिद बन रही है, ग्रैंड मॉस्क है, इतना बड़ा एजाज़ है, तो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से तो नहीं टैप आ जाएगा ना, वक्त तो लगता है और गुड थिंग्स टेक टाइम। आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं, खजूर के दरख्त यहाँ पर लगे हुए हैं। अच्छा, मैं आपको एक और जो इस मस्जिद की जो बात है ना, ख़ास बात, वो मैं आपको ये बताऊँ। खजूर के दरख्त से मुझे याद आया, क्योंकि जो है वो सऊदी अरब को खजूर की सरजमीन भी कहा जाता है, तो इस दरख्तों को देख के मुझे याद आया कि इस मस्जिद के अंदर सायादार छतरियाँ, जो कि मदीना के अंदर जिस कंपनी ने इंस्टॉल की हैं, उसी कंपनी ने इस मस्जिद के अंदर भी वही सायादार छतरियाँ उसी तर्ज के ऊपर इंस्टॉल की हैं। तो आप अंदर जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको मदीने की भी खूबसूरती है वो देखने को मिलेगी, और मदीने की भी जो एहसास है वो ज़रूर आप अंदर जाके महसूस करेंगे। मैं भी नीचे उतर कर आ गई हूँ, और जैसे कि अब्दुल्ला आपको दिखा सकें कि ये मस्जिद जो है वो कितनी माशाल्लाह बड़ी मस्जिद है। वो देखें, वो खूबसूरत सा वो चांद का जो गुंबद है, जिसमें मैंने आपको बताया यहाँ पे 128 गुंबद हैं, और 128 गुंबद का काम हो चुका है, गुंबद अपनी शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। और वो जो ग्रैंड टॉम्ब है वो वहाँ पे वो देखें कितना खूबसूरत चांद वहाँ पर दिख रहा है। फैमिलीज आती हैं यहाँ पर बच्चों के साथ एंजॉय करने के लिए और बच्चों को दिखाने के लिए। मैं आपको एक बात बोलूँ, आपको जो भी रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू है या आप जो भी रिलीजन फॉलो करते हैं, आप जब इबादत गाहों पर आते हैं ना, तो आपकी रूह को सुकून आ जाता है। ये यहाँ पर भी वही पीस है। मुझे हवा भी ना इतनी मीठी मीठी लग रही है, तो आ जाएं फिर ऊपर चल के देखते हैं। हाँ, ऊपर चल के थोड़ा सा और उस जगह को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो चलें, अब मैं ऊपर आ रही हूँ, और ऊपर आके जो है हम इस मस्जिद को और बाकी इसका जो हिस्सा है वो एक्सप्लोर करते हैं। ऊपर चढ़ने के लिए हिम्मत दरकार है, और भाई हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो अंदर की अभी इजाज़त नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे अब्दुल्ला भाई जिंदाबाद, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, अनथक मेहनत के बाद आपको दिखा रहे हैं अंदर से। हम जालियों के अंदर से व्यू ले रहे हैं, तो मे भी आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड फील हो, बट आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत व्यू है। चूँकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, जिसकी वजह से आपको जो है वो देखने में डिस्ट्रैक्शन ये सरियों की महसूस हो रही होगी। जो आपके सामने है जिस वक्त मौजूद है, वो इस मस्जिद का ये जो ग्रैंड मॉस्क है, इसका ग्रैंड गुंबद आप इस वक्त देख रहे हैं। तो ये आप इसका गुंबद देखें, ये कितना बड़ा है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, बहुत पुरनूर जो है वो इसका यहाँ का माहौल है। आमीन सुम्मा आमीन, इलाही आमीन। अब इतनी खूबसूरत जगह पर अगर इंसान आया है और इतनी खूबसूरत मस्जिद पे आया है, तो क्यों ना दुआ मांग के जाए। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर दुआ मांग लेती हूँ। तो आप लोग भी जब यहाँ पर आएंगे तो दुआ करना मत भूलिएगा, इसको जस्ट पिकनिक पॉइंट मत बनाइएगा। मैं आपको अपनी वीडियो का जो अख्ताम करना चाहूँगी वो मैं यही कहते हुए करना चाहूँगी कि ये एक सेक्रेड प्लेस है, ठीक है। ये कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है, ये एक सेक्रेड प्लेस है, ये एक इबादत गाह है। इसको गंदा मत कीजिएगा, आके आप कोई पिकनिक पॉइंट मत समझ लीजिएगा कि आप आए यहाँ पे ये थूका, वहाँ पे वो थूका, कचरा फेंका हुआ है। तो इसका ख्याल रखिएगा, ये मस्जिद है, ठीक है। और ज़रूर अपनी फैमिलीज़ को भी लेकर आएँ, मैं मना नहीं करती हूँ, मतलब आएँ आप आके अपनी फैमिली के साथ इस मस्जिद को देखें, लेकिन बच्चों को भी समझाएं, ख़ुद भी ये समझें, और बहुत ख्याल रखें सफाई सुथराई का, क्योंकि एक सेक्रेड प्लेस है। और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर यहाँ पर आएँ। बहुत ज़्यादा पीसफुल था, मैं थोड़ी देर तक बैठी रही हूँ, मैंने यहाँ के जो भी पीस था ना, वो मैंने लाइक इनर पीस महसूस किया है। मैंने अपने अंदर वो पीस उतारे कि यार खूबसूरती है, पीस है, सुकून है, मेरी रूह को सुकून आ गया। तो आप लोग भी लाजमी आइएगा, और दुआ यही है कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे मुल्क में, हमारे शहर में अमन अमान का जो है वो सिलसिला बरकरार रखे, और इसी तरीके से बहुत सारी मसाजिद और बाकी इबादतगाहें भी बने, और सब में बाहिमी जो है वो अमनचारा भाईचारा हो, और हम सब जो है वो इसी तरीके से एक साथ रहें, पाकिस्तान बनकर रहें। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।